हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं बेटा। ठीक है, हम एसेक्सुअल मेथड है वो पढ़ चुके थे। उसके के अंदर आता है एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब प्लांट का कोई पार्ट जैसे कि स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, उनका यूज करके और जो नया प्लांट है वो हम उगा के उसी से उसका यूज करके स्टेम का, रूट का, लीव्स का। ठीक है, तो इस प्रोसेस को किसके अंदर लेते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं इसको? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से। ठीक है, इसमें बीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें क्या होगा बेटा, जो न्यू प्लांट बनेगा अपने पास उसको हम कैसे बनाएंगे, किसका यूज करके बनाएंगे? हम सीड नहीं उगाएंगे, बीज नहीं बोएंगे वहां पर। हम या तो उसका स्टेम है या फिर रूट्स पार्ट है, ठीक है, या फिर उसकी बात करें जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनका यूज करके हम क्या बनाएंगे वहां पर? एक नया प्लांट है, नई प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका जो स्टेम पार्ट है वो हम यूज कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका रूट पार्ट, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका जो लीव्स पार्ट है, पत्तियों वाला हिस्सा है, वो यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जो स्टेम पार्ट की अगर हम बात करें, स्टेम पार्ट जैसे कि पोटैटो है, ठीक है, और जो हो गया शुगर केन हो गया, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं अपने पास, उनको हम दोबारा से उगा सकते हैं। उनका जो स्टेम वाला पार्ट है वो दोबारा से बोके। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, जैसे पोटैटो इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है, आपने देखा होगा छोटी छोटी वहां पर थोड़े से गड्ढे से होते हैं, ठीक है। यहीं से जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, उगने की कंडीशन आएगी, तो यहाँ से छोटी छोटी बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी लीफ है, पत्तियां है, वो निकलनी शुरू हो जाती है। तो अगर इस पार्ट को हम यहाँ से कट करके और ग्राउंड के अंदर बोएंगे और पानी वगैरह देंगे उसको, तो प्रॉपर पूरे प्लांट के अंदर ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें, जो बड़ वाला हिस्सा है शुगर केन का, अगर ये वाला हिस्सा है, यहाँ से बड़ निकलनी स्टार्ट होती है, अगर इस हिस्से को भी हम बोएंगे तो न्यू प्लांट है वहां पर वो फॉर्म हो सकता है। तो ये तो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, किससे? जो उसका जो स्टेम पार्ट है उसके थ्रू। उससे आगे अगर बात करें, आपने देखा होगा ओनियन, प्याज, प्याज के अंदर जो बल्ब वाला हिस्सा है, इस प्रकार की जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सक्षम होता है नए प्लांट बनाने के लिए। यहाँ पर इसका छोटा सा नीचे की ओर रूट पार्ट होता है, ऊपर जो लीव वगैरह जाती है, जो स्टेम है वो इसका एडिबल पार्ट है। तो इसका जो स्टेम है वो भी कैपेबल है नया प्लांट की फॉर्मेशन करने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए। तो ऐसे क्या हो गया, जो स्टेम पार्ट है उसका यूज करके हमने नया प्लांट बना लिया। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका जैसे कि रूट पार्ट है, उनका यूज करके हम जो नया प्लांट है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि बात करें अगर हम, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो जो हम खाते हैं, उसका अगर हम रूट पार्ट उगा देंगे तो पूरा प्लांट है वहां पर वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे कि बात करें अब, जो उसका अगर लीव वाला हिस्सा, लीव जो पार्ट है, उसको अगर हम उगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? पूरी फॉर्मेशन बना लेगा, पूरी तरीके से जो प्लांट है वो तैयार हो जाएगा उसके अंदर। रूट का देख लेते हैं, एक स्वीट पोटैटो हो गया, एक टैमारिंड हो गया, जैसे कि जो इमली है उसको उगा सकते हैं। लीफ के लिए लीव्स का हो गया बायरोफाइलम, इसका अगर लीफ पार्ट अगर बोएंगे हम तो पूरे प्लांट की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये सब कंसिडर होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर, जिसमें बीज का इस्तेमाल ना करके हम प्लांट के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, चाहे रूट पार्ट हो, उनका इस्तेमाल करके हम नया प्लांट है वो बना लेते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या टाइप्स हो गई वो देखते हैं हम। टाइप्स हो गई इसकी, एक तो कटिंग, एक पढ़ेंगे इसके साथ हम लेयरिंग,
एक पढ़ेंगे इसके साथ ग्राफ्टिंग, और एक पढ़ेंगे इसके साथ टिश्यू कल्चर। इनके थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो पॉसिबल है। इनका यूज करके, इन मेथड्स का यूज करके हम जो नया प्लांट है, नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं इन सब का यूज करके। कटिंग में क्या होगा बेटा, कटिंग में क्या करते हैं हम, जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, जैसे कि एक रोज का प्लांट हमने मान लिया, यहाँ पर ऊपर फूल वगैरह उसके आ रहे हैं, स्टेम पार्ट है, या उसकी जो यहाँ पर टहनी है कुछ ऐसे इस प्रकार से टहनी वाला हिस्सा, ठीक है, तो उसकी हमने यहाँ से टहनी कट की और इसको वहां पर साइड में उगा दिया। तो ये क्या करेगा, ये प्लांट है जो टहनी बोई थी इसकी स्टेम की या ब्रांचेस, ठीक है, वो क्या करेगी, धीरे धीरे उगाएगी और पूरे प्लांट की तरह फॉर्म हो जाएगी। ये मेथड क्या है बेटा, कटिंग का। ऐसे में कुछ ऐसे प्लांट बोए जाते हैं जो कैपेबल हो, जिनका स्टेम लगाएं या ब्रांचेस लगाएं तो वहां पर वो पूरे प्लांट के रूप में चेंज हो सके, ग्रो कर सके। ये तो हो गया अपने पास कटिंग का मेथड। दूसरा होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होगा, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, हैज का रूप भी हैज होती है एक प्लांट जिसको एक तरीके से हम डेकोरेशन के लिए रूप में यूज करते हैं, इस प्रकार की, जिनका स्टेम क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है। इनका स्टेम जब मुड़ेगा, इसकी जो टहनी मुड़ेगी और ग्राउंड की टच करेगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी टहनी को ग्राउंड के नीचे दबा देंगे, थोड़ी ऊपर मिट्टी कर देंगे। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो रूट्स है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। कुछ ही समय बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो रूट्स है वो जर्मिनेट हो जाएंगी, और इसको अगर हम कटिंग करके इस वाले हिस्सों को कहीं और भी उगाना चाहें तो ये आसानी से पूरे प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। उसके बाद करते हैं बात ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं बेटा, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट, मतलब कि काइंड तो सेम हो उनका, जैसे कि रोज हो गया, दोनों रोज हो गए, ठीक है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग हो। जैसे कि एक व्हाइट रोज ले लिया हमने, एक ले लिया हमने रेड रोज का प्लांट। इसमें क्या किया, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मेशन है, नीचे से आ रहा है रेड रोज का, इसमें क्या किया, यहाँ से इसकी जो स्टेम है वो कट कर दिया। कहीं से भी कर सकते हैं, ब्रांचेज में भी करते हैं, स्टेम में भी करते हैं। यहाँ से स्टेम को कट कर दिया। दूसरा जो प्लांट है, ये तो रेड रोज है, दूसरा प्लांट लेके आए, उसका जो स्टेम पार्ट है या उसकी जो टहनी है व्हाइट रोज की लेके आए, उसको इस फॉर्म में कट करके लेके आए और उसको यहाँ पर अटैच कर दिया। यहाँ पर कपड़े से हमने उसको अच्छे तरीके से बांध दिया है, ये व्हाइट रोज। तो अब क्या होगा, जब ये प्लांट ग्रो करेगा पूरे तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर जो फूल आएंगे उसके अंदर दोनों क्वालिटीज हो जाएंगी, रेड रोज भी लगेंगे और व्हाइट रोज भी लगेंगे। ये किससे पॉसिबल हुआ है बेटा, ग्राफ्टिंग मेथड से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें टिश्यू कल्चर की, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, किसी भी प्लांट की कुछ सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। कुछ सेल लेके वहां से टिश्यू के रूप में, और उनको एक तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर, उनकी फेवरेबल कंडीशन के अंदर, वहां पर उसको प्रॉपर उसकी फेवरेबल कंडीशन दी जाएगी और वो टिश्यू है पूरे प्लांट के रूप में वहां पर जर्मिनेट कर जाएगा, उग जाएगा। इस प्रकार की जो लीव्स वगैरह पत्ती है फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड थे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।